हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की। देखो, अपने पास मेनली 5 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। शुरू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। फिर धीरे धीरे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आए, फिर मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसर और आजकल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। देखिए, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें हम क्या करेंगे, जो जॉब्स होती है अपनी, जिनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर है, उनको क्लब कर देंगे एक साथ, और एक साथ क्लब करके हम उसको कंप्यूटर में पास करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए। अब जॉब क्या होती है? जॉब होती है आपका प्रोग्राम प्लस इनपुट डेटा एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अब ये क्या चीजें हैं? प्रोग्राम होता है जो आपने कोड लिखा है। एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आपने कैलकुलेटर के लिए कोड लिखा है, वो हो गया आपका प्रोग्राम। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होगी? जैसे आपने एडिशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करनी है, वो हो गई आपकी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और इनपुट डाटा क्या होगा? जो आप नंबर्स पास करोगे। जैसे आपने एडिशन परफॉर्म करना है, एडिशन हो गया आपका कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और एडिशन किसके ऊपर परफॉर्म करना है? जैसे आपने पास किया 5 और 10, तो ये हो गया आपका इनपुट डाटा। तो जो बेसिकली क्या हुई, जो एक बंडल है जिसके अंदर प्रोग्राम है, इनपुट डाटा है और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। अब क्या करेंगे हम, ये जितनी जॉब है अपने पास, सपोज करो अपने पास 10 जॉब है, हम इन सबको ऑपरेटर के पास भेजेंगे। और ऑपरेटर का काम क्या होता है? इन उसका काम है कि भाई वो रिक्वायरमेंट के बेस पे इन जॉब्स को बैचेज में डिवाइड कर देगा। अब बैचेज में किस बेस पे डिवाइड करेगा? जैसे सपोज करो आपकी 2 जॉब है, उनको सी कंपाइलर चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो जिनको सी कंपाइलर चाहिए उनको एक साथ ले आएगा। और सपोज करो आपको आपकी कुछ जॉब को जावा कंपाइलर चाहिए, तो वो उन जॉब्स को उठा लेगा जिनको जावा कंपाइलर चाहिए और उनको क्लब कर देगा एक साथ। अब किसी बैच में ज़्यादा जॉब हो सकती है, किसी बैच में कम जॉब हो सकती है। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है। हो सकता है सी कंपाइलर की रिक्वायरमेंट है जिनको, वो ज़्यादा जॉब हो सकता है जावा कंपाइलर की जिसको ज़रूरत है वो ज़्यादा जॉब हो। तो ये इस टाइप से वो ऑपरेटर मल्टीपल बैचेज में जॉब्स को डिवाइड कर देगा। पहले बैच 1, फिर बैच 2, फिर बैच 3, इस टाइप से। अब क्या करेंगे, अब जो ये एक बैच बन गया अपना, उस बैच को हम कंप्यूटर के पास भेजेंगे। और हमने ये बैच बनाया क्यों, पहले ये भी समझ लेते हैं। देखो, जो पहले कंप्यूटर होते थे अपने, उसमें मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी ये कंसेप्ट नहीं थे। एक ही मेमोरी होती थी उस टाइम। उसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था और उसी में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता था। और उस टाइम जो मेमोरी होती थी वो बहुत ही स्मॉल होती थी। तो इतनी मेमोरी नहीं थी उसके पास कि वो मल्टीपल बैचेज को, मतलब जो अलग अलग रिक्वायरमेंट के जॉब्स है, उनको एक साथ ले आए। क्योंकि उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोग्राम भी लोड करना पड़ेगा। सपोज करो आपने सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है, तो सी का कंपाइलर भी तो हमने इसमें लोड करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम इतनी मेमोरी नहीं थी कि भाई वो कंपाइलर भी लोड करे, या जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उसको भी लोड करे और बैच को भी लोड करे और उन सबको एग्जीक्यूट करवाए। तो इतनी मेमोरी उस टाइम नहीं होती थी। तो फिर यही सॉल्यूशन था कि भाई आप सिमिलर जॉब को एक साथ ले आओ और उसके बेस पे जो भी उसको सॉफ्टवेयर चाहिए उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसको भी मेमोरी में लोड कर लो। अब सीपीयू क्या करेगा, पूरे बैच को एक साथ एग्जीक्यूट कराएगा। और सीपीयू जनरली एक फास्ट डिवाइस होता है। जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं अपने, जैसे इनपुट में आपका कीबोर्ड आ गया या माउस आ गया, स्कैनर हो गया। आउटपुट में आपका प्रिंटर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है।
ये जनरली स्लो डिवाइस होते हैं और सीपीयू अपना फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। और जब आप ये पूरे बैच को लोड करवा रहे हो मेमोरी के अंदर और कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोग्राम है उसको भी लोड करवा रहे हो, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और सीपीयू इतनी देर के लिए आइडल बैठा रहता है, क्योंकि वो तो जब उसके पास पूरा बैच आ जाएगा, जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होगा वो भी लोड हो जाएगा, तभी सीपीयू एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। इतने वो आइडल बैठा रहेगा। तो इससे होगा क्या, जो सीपीयू की थ्रूपुट है वो डिक्रीज हो जाएगी। थ्रूपुट क्या होती है? थ्रूपुट होती है किसी गिवन टाइम में जितनी जॉब एग्जीक्यूट हुई उसको हम थ्रूपुट बोल देते हैं। तो ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट। उसके बाद आता है पूलिंग का कंसेप्ट। पूलिंग क्या होती है? साइमल्टेनियस पेरिफेरियल ऑपरेशन ऑनलाइन। इसका क्या मतलब है साइमल्टेनियस का? कि एक साथ। पेरिफेरियल मतलब इनपुट आउटपुट और ऑपरेशंस। अब इसमें क्या किया हमने, पहले तो हमारे पास एक ही मेमोरी थी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का तो उस टाइम कंसेप्ट ही नहीं था, एक ही मेमोरी होती थी। तो अब कंसेप्ट आ गया सेकेंडरी मेमोरी का भी। मेन मेमोरी सेपरेट कर दी, सेकेंडरी मेमोरी हमने सेपरेट कर दी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो सीपीयू है उसकी एग्जीक्यूशन की स्पीड फास्ट होती है आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से। अब सीपीयू को हमने कोई जॉब एग्जीक्यूट होने के लिए, सीपीयू उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अगर उसको बीच में इनपुट की रिक्वायरमेंट है तो इनपुट लेना शुरू करेगा और सीपीयू उस टाइम तक आइडल बैठा रहेगा। और जब उसने अपनी कैलकुलेशन या जो भी एग्जीक्यूशन था वो कंप्लीट कर दिया, फिर वो सीपीयू उस जॉब को आउटपुट डिवाइस के पास भेज देगा और उसके बाद नेक्स्ट जॉब को एज ए इनपुट ले लेगा। लेकिन यहाँ बात आती है कि भाई जब सीपीयू जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है और बीच में उसको इनपुट की जरूरत पड़ी, तो वो इतनी देर सीपीयू आइडल बैठा। तो एक बेटर सॉल्यूशन है कि भाई आप जब सीपीयू एग्जीक्यूशन कर रहा है, जब उसको इनपुट की रिक्वायरमेंट आई उससे पहले ही उसको इनपुट प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ क्या करते हैं हम, इनपुट डिवाइस से डाटा सेंड करते हैं मेन मेमोरी में और मेन मेमोरी से डाटा जाता है आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, यहाँ स्टोर होता रहता है। और जब सीपीयू डिमांड करेगा मेन मेमोरी से कि भाई मुझे ये डाटा चाहिए, तो मेन मेमोरी से रिक्वायरमेंट जाएगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में और यहाँ से डाटा लोड होगा और मेन मेमोरी में आएगा। मेन मेमोरी से वो डाटा जाएगा सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए। जब सीपीयू अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लेगा तो वापस मेन मेमोरी में डाटा आएगा और मेन मेमोरी से ही सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। ये नहीं होगा कि सीपीयू डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से डील कर रहा है और ना ही सीपीयू डायरेक्ट इनपुट डिवाइस से इनपुट लेगा और आउटपुट डिवाइस को आउटपुट देगा। सारी डीलिंग जो इनपुट और आउटपुट की हो रही है वो सेकेंडरी मेमोरी से हो रही है वाया मेन मेमोरी। अब जो एग्जीक्यूशन उसने कंप्लीट किया और उसका रिजल्ट सेकेंडरी मेमोरी में आया, अब सेकेंडरी मेमोरी से वो रिजल्ट आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। अब देखिए जो इनपुट डिवाइस है उससे जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी स्लो स्पीड में जाता है। सपोज करो मैंने कीबोर्ड से कोई इनपुट देनी है, मैं एक सेकंड में कितने वर्ड लिख सकता हूँ? 2 या 3 मैक्सिमम। लेकिन सपोज करो मैं मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस साथ में अटैच कर दूं और सारे इनपुट डिवाइसेस से इनपुट जारी है सिस्टम के पास, तो जब सीपीयू को रिक्वायरमेंट आई इनपुट की, तो सेकेंडरी मेमोरी में उसको इनपुट मिल जाएगा। तो जो सीपीयू का आइडल बैठने का टाइम था वो रिड्यूस हो जाएगा इसमें। जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी देर सीपीयू आइडल बैठ रहा था, जब लोडिंग और अनलोडिंग हो रही थी डेटा की कंप्यूटर के अंदर, उस टाइम तक सीपीयू आइडल बैठा है। लेकिन यहाँ वो टाइम रिड्यूस हो जाता है, लेकिन इसमें भी टाइम कंज्यूम हो रहा है सीपीयू का आइडल बैठने में। उसका रीजन ये है क्योंकि जब इनपुट की रिक्वायरमेंट आई जॉब की,
तो जरूरी नहीं है कि आपको सारा डाटा सेकेंडरी मेमोरी में मिल जाए, हो सकता है उसको वेट करना पड़े इनपुट के लिए, तो उतनी देर के लिए सीपीयू आइडल हो जाएगा। लेकिन एज कंपेयर टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी परफॉर्मेंस बेटर है और इसका थ्रूपुट भी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल थ्रूपुट थोड़ा कम है, लेकिन बैच ऑपरेटिंग के कंपैरिजन में बेटर है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। थैंक यू वेरी मच।